जैसा कि आप सबको पता है कि कराची कंक्रीट का बन चुका है जंगल। बुलंदोबाला इमारतों के साथ पोर्शंस की भी भरमार है और पोर्शन माफिया एक ऐसा माफिया बन चुका है जिसके हाथ में शायद ही कोई जगह बची हो या जहां पोर्शन ना बनाया गया। एग्जैक्टली हम आपको पहले अली हफीज की रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर डिस्कशन करते हैं। कराची में पोर्शन माफिया से ऐसे मकान भी नहीं बचे हैं जो कराची की पहचान समझे जाने वाली शख्सियात से निस्बत रखते हैं। मुमताज ड्रामा निगार हसीना मुइन का नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में ग्राउंड+1 बंगला भी 10 पोर्शंस बनाकर बेच दिया गया है। मेरे पीछे जो है ये हसीना मुइन का घर है। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार, अवार्ड जीत चुकी हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। यहाँ तक कि बिल्डर माफिया ने उनका घर भी नहीं छोड़ा। बिल्डर माफिया इस कदर छाया हुआ है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में, ब्लॉक जे में, ब्लॉक के में। जो हसीना मोइन साहिबा का घर है, जो कि हमारी जिससे बचपन की यादें, हमने हसीना मोइन साहिबा को यहाँ पे सुबह शाम आते जाते देखा है। हसीना मोइन साहिबा का जो एक तारीखी घर है, ये भी अब इसकी नज़र तकरीबन हो ही चुका है। इस घर के अंदर कम से कम इस वक्त 12 अदद पोर्शन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप सोचिए जो ग्राउंड+1 सिर्फ दो फैमिलीज़ के लिए अगर परमिसिबल एक जो स्पेस है, इसमें कम से कम 12 फ्लोर यूनिट्स निकाले जा रहे हैं। हसीना मुइन के पड़ोसी कई बार SBCA में तहरीरी दरख्वास्तें दे चुके। वसूली की तस्दीक वाली दरख्वास्त आज भी इनके हाथों में है और ये अक्सर जमा होकर यही सोच विचार करते रहते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की पोर्शन माफिया हर कानून और हर इदारे से ज़्यादा ताकतवर क्यों हैं। के खिलाफ हमारी शिकायतें कोई असर नहीं हो रही। हम जहाँ SBCA में जाएँ या दीगर जगह पर हम शिकायत दर्ज भी करा भी रहे हैं, तो वो हर चीज़ जो है रिश्वत के ज़रिए से या ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से जो है वो ख़त्म कर दी जाती है इन तमाम शिकायतें, और उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो ये कहकर किनारे हो जाती हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है। कई लोगों ने उनकी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई खातिर खा हौसला अफजाई नहीं। समा जब हसीना मुइन के पड़ोसियों की सुनवाई के लिए इस गली में पहुंचा तो पोर्शन माफिया के कारिंदे भी आ धमके। आप बना रहे हो? ये आप बना रहे हैं? हम तो नहीं बना रहे। अभी अंदर गए थे, आप ही बना रहे हैं? देखने गए थे हम। यहाँ के रहने वाले जी। क्या अंदर क्या हो रहा है? देख के आए आप देख लो क्या हो रहा है। नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा? आप देखने गए थे अंदर, क्या हो रहा है? क्या देखने गए थे? आप अंदर देखने गए थे, क्या हो क्या रहा है? आप देख लो। बहुत बता देना। हेलो बॉस, बता दो क्या हो क्या रहा है। हेलो, अच्छा आप जनाब ये बताइए, आप बनवा रहे हैं? ये आपका प्रोजेक्ट बन रहा है? नहीं, आप अंदर गए थे, अभी देखने गए थे? क्या बन क्या रहा अंदर? घर बन रहा है। किसने घर बन रहे भाई? पता नहीं भाई, आप देख लो। हसीना मुइन के पड़ोसियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पोर्शंस बनने के बाद इनके घरों में पानी और गैस कैसे आएगा, और जब इनके घरों के सामने गटर उबलेंगे तो वो क्या करेंगे। हसीना मुइन के घर की बात की जाए तो ये ग्राउंड+1 पिछले 30 साल से मौजूद था। अभी ये घर ग्राउंड+3 बिलखुसूस हो चुका है। जब इस घर के अंदर 50 से ज़्यादा अफराद अगर रहेंगे तो क्या हाल होगा हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हर गली के अंदर आपको 4 से 10 घर ऐसे दिखेंगे जो कि बिल्डर माफिया के सुपुर्द हो चुके हैं। दोनों ब्लॉक आई और जे के अंदर जितने कॉर्नर के प्लॉट्स हैं वो इस वक्त पोर्शन माफिया के टारगेट पर हैं। और आप देखिएगा कि अगर आप जायज़ा लें हमारे साथ चल के, आप देखेंगे कि हर कॉर्नर के प्लॉट को टारगेट कर उसको पोर्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। बाय लॉ जो है वो ग्राउंड+1 और विद कंप्लीशन ग्राउंड+2 की परमिशन ली जा सकती है। वहाँ पर इस वक्त 8 पोर्शन जो निकाले गए हैं। 8 पोर्शन का मतलब ये है कि 8 अदद किचन, 8 अदद बिजली के मीटर, आदत गैस के मीटर, और ये सब यूटिलिटीज़ जो हैं उन लोगों को यहाँ पर फराहम की गई। समा ने हसीना मुइन के मकान के पोर्शंस बनने का मामला SBCA के सीनियर डायरेक्टर फरहान कैसर के सामने रखा तो उन्होंने 24 घंटे में गैर कानूनी पोर्शन के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर डाला। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार हैं, लिखारी हैं, बहुत बड़ा नाम है हसीना मुइन साहिबा। उनका घर है ब्लॉक आई में। अब वहाँ पर भी जो है पोर्शन बन गए। बिल्डर माफिया ने उस इलाके में कंट्रोल ले लिया है, उनके घर को पोर्शन बना दिया गया है। SBCA कार्रवाई कर रही है और आपने ये आज पॉइंट आउट किया है। हम आपको विदिन 24 आवर इस पे भी रिपोर्ट बैक करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। वी नीड पब्लिक सपोर्ट ऑल्सो। लोग ऐसी किसी भी ट्रांसैक्शन में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पर ये इलीगल यूनिट्स बनाए जाते हैं, वो कम से कम हमसे वेरीफाई कर लें कि ये जो चीज़ हम ख़रीदने जा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई में, इस महंगाई के दौर में, वो कम से कम लीगल ज़रूर होनी चाहिए।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सीनियर डायरेक्टर फरहान कैसर ने 24 घंटे में कार्रवाई का दावा किया था, मगर कार्रवाई तो क्या खाक होनी थी, पोर्शंस की तामीर के काम की रफ्तार में मामूली सी भी कमी नहीं आई। हसीना मुइन के एक घर का 10 पोर्शन में बदल जाना, पड़ोसियों की शिकायत के बावजूद किसी कार्रवाई का ना होना, ये इस बात का सबूत है कि एसबीसीए में मौजूद करप्शन के सिस्टम को पोर्शन माफिया कितना अजीज है। कैमरामैन जिशान अली और फरहान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, सामा, कराची। ठीक है जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अली हफीज़ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं और रऊफ अख्तर फारूकी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सो अली, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपने रिपोर्ट भी बनाई और ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है जो हम चला रहे हैं, ना जाने कितनी दफ़ा हम इस इशू पर बात कर चुके हैं, बट अगेन वही ये कराची वालों के साथ जुल्म है। मगर पॉइंट ये है कि ये जुल्म करने वाले भी अपने ही हैं, अपनों में से निकलते हैं, यानी कराची वाले ही हैं। तो ये कहाँ पर जुल्म रुकेगा, कैसे रुकेगा? देखिए, दुनिया भर के अंदर जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर हुकूमत के मातहत मुख्तलिफ NGO होती हैं, मुख्तलिफ टीमें होती हैं जो शहर की तरक्की के लिए काम करती है। लेकिन कराची वो बदनसीब शहर है जहाँ पर हुकूमत के मातहत आप कह लें कि एक पोर्शन माफिया, एक बिल्डर माफिया इस शहर को तेज़ी से बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। उसकी जो माजी की तरक्की है उसको जो है तबाह बर्बाद कर रही है। जब 240 गज़ के मकान में, 120 गज़ के मकान में, 60 गज़ के मकान पे ग्राउंड प्लस 6, ग्राउंड प्लस 7 तामीरात गैर कानूनी होंगी तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा? मतलब मिसाल के तौर पे जब पानी की गुंजाइश 10 अफराद की है, सेवरेज के जो निज़ाम है वो 10 अफराद के लिए, वहाँ 120-110 अफराद रहेंगे तो शहर का, उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद होगा। आप बात कर लें आप पोर्शन माफिया की रोकथाम के लिए, गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये इदारा पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था। कहीं आपने इतना नहीं सुना होगा गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक कोई शिकायतें, मगर 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जब जो पावर में थी, जब हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी, तो उसने एक बिल जो है वो पास किया, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है कानून साजी करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बना दिए गए। अब वज़ीर बल्दियात बराह रास्त इस इदारे को जो है उसके सरबराह हैं, कंट्रोल करते हैं। हमने देखा 2013 के बाद से एक जो है वो वबा कह लें आप, पोर्शन माफी शक्ल में, बिल्डर माफी शक्ल में, जो हर इलाके के अंदर, हमने आपको नॉर्दर्न बात, अब हसीना मुइन साहिबा आप देखें एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पोर्शन नहीं बनने दिया। सिर्फ एक ये मसला नहीं और सिर्फ ये एक इलाका नहीं है, चाहे वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इलाका हो या फिर थोड़े से जिसको कहते हैं ना अपर मिडिल क्लास, हर जगह ये सारी चीज़ चल रही है। हम अली हफीज़ से तो बात कर ही रहे हैं, इसी बीच हमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रऊफ अख्तर फारूकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पे गुफ्तगू करने के लिए। हमें बताइएगा कि कौन है ये सफ़ेद हाथी जिस पे हाथ नहीं डाला जा रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है इस कराची के लिए और कराची की डेवलपमेंट के लिए, जो कराची वैसे ही अभी तक बड़े मसाइल का शिकार रहा है, जिसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गार्बेज डिस्पोजल का मसला है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो पोर्शन माफिया जो एक मुकम्मल बन चुका है इस कराची में, यकीनन बहुत तकलीफ़देह बात है और इस पर समाने और हफीज़ साहब ने बहुत काम किया है। लेकिन हैरत ये है आज तक इस पर कोई भी एक रीज़नेबल स्टेप नहीं लिया गया कि इसको तोड़ा जाए या इसको बंद किया जाए या इसको कर्ब किया जाए। शहर की हालत ये है कि पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रही है, यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। जहाँ पर 2 फैमिली रहा करती थी वहाँ पर अब 10 फैमिली के लिए जो है अलाउ कर दिया गया है, लीगली और इलीगली दोनों तरीके से काम हो रहा है। अब इतना बड़ा अदारा है जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले हुआ करता था, जो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन चुका है, लेकिन उसका जो मकसद था इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना वो नापैद हो चुका है। बल्कि इतना हुआ है कि बजाय इसको कंट्रोल करने के ये बहुत ज़्यादा तरीके से एग्रीवेट हो गया, पूरे माशरे में और पूरे शहर में फैल चुका है। ये जितने भी इलाके आप देखें, इतने खूबसूरत इलाके ये नॉर्थ नाज़ाबाद के हुआ करते थे, गुलशन इकबाल के या फेडरल बी एरिया के, जहाँ पर अच्छी सी बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, बेहतरीन प्ले एरियाज़ हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा परफेक्ट हुआ करता था, सर्विस लेन एक बाकायदा तरीके से हुआ करती थी। अब सर्विस लेन का वजूद ख़त्म हो गया है, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हो गई है। एक तो इंक्रोचमेंट का अज़ाब,
दूसरा इलीगल कंस्ट्रक्शन का अजाब, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो याद करके हमें भी बहुत रोना आता है कि किसी वक्त में हमारा कराची कितना खूबसूरत था और आज आप देखें हमें लगता है शायद कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि अब नेक्स्ट होगा क्या। एक वो जगह जहाँ पर सिर्फ 5 लोग रहते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि 100+ लोगों के रहने की जगह बना दी जाती है, जो कि एक अलार्मिंग भी चीज़ है। सो अब नेक्स्ट क्या है, इसको रोकेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे देखिए माजी में भी हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पे स्टेप्स लिए हैं इलीगल एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए, और बहुत से और भी अदारे इस तरह के हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो सख्त अंदाज है काम करने का, उससे हमें यकीन की हद तक ये हो चुका है कि हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, बल्कि रोज़ बरोज़ चीज़ें रुक जाने के अलावा बढ़ती जा रही हैं। या तो ये कि पुरानी बिल्डिंग है या पुराने इलीगल कंस्ट्रक्शन या पोर्शन को तोड़ दिया जाता, वो भी नहीं है, रोक दिया जाता, वो भी नहीं है, बल्कि रोज़ाना के बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए अदारा इतना परफेक्ट है, अदारे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, अदारे के पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, अदारे के पास मशीनरी अवेलेबल है, लेकिन काम करने के विल नहीं है। इदारे की अपनी पुलिस है भाई, जब तक वो इदारे की अपनी पुलिस है। बिल्कुल रऊफ साहब, और इसी चीज़ को मैं सवाल बना के अली हफीज़ के पास भी लेके जाना चाहूँगा। अली हफीज़, 2 मंजर मैं खींचता हूँ आपके सामने। पहला मंजर ये, घर की छत डल रही है और वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं इलाके के, सर वो थोड़ी सी अगर हो जाए तो। दूसरा मंजर ये है कि जहाँ पोर्शन की इजाज़त नहीं है वहाँ पे पोर्शन बने जा रहा है, वहाँ आके तोड़ा जाता है, हरा कपड़ा लगा दिया जाता है, 1 महीने बाद वो पोर्शन दोबारा तामीर हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भाई? देखिए, शुरू में अपने आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि जो बाअसर लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं, क्या उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा? मुसलसल 7 बरस हो गए समा टीवी कराची में पोर्शन माफिया, गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक भरपूर रिपोर्टिंग करते आ रहा है, बता रहा है ये वबा खारा दर से, मीठा दर से शुरू होकर अजीज़ाबाद गए, गुलबर्ग टाउन गए, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुए। उसके बाद लियाकताबाद के अंदर 60 गज पे 80 गज पे 6-6 7 मंजिला। खुदा का खौफ करें हुक्मरान जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो अथॉरिटीज़, कि अगर कई वाक़यात सानियात होते हैं पोर्शन माफिया, अब ये कराची के आवाम को ये नाम ज़बानी याद हो गए हैं। ये वज़ीर बल्दियात साहब, SBC का जो स्टाफ है वो एक्शन कब लेगा? गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर। अब नाज़िमाबाद देखें ना, मतलब जो नाज़िमाबाद, नौरनाबाद एक प्लानिंग एरिया था, एक अच्छा एरिया था, वहाँ का एक शुमार जो है बड़े बेहतरीन इलाकों में होता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ दावे बातें की जाती हैं। ये हैंडसम अमाउंट महीने के ऊपर जो है वो कलेक्ट होता है। ये पोर्शन माफिया वो कहाँ जाता है सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आंखें बंद करने वाले, इसका मतलब ये है कि वो शामिल हैं बराह रास्त। ये शहर कराची को बर्बाद किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि KDA, MDA, LDA की जो सस्ती रिहायशी स्कीमें हैं वहाँ प्लॉट मिलते, चाहे वो सुपर हाईवे की तरफ होते, कहीं और दूरदराज इलाके होते, वहाँ लोग सस्ते प्लॉट परचेज करते, वो घर बनाते, लेकिन उनको पोर्शन दे के, उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन दे के जो है उनको वहीं जो है सेटल किया जाता है। इसी वजह से इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुलबर्ग टाउन आप चले जाएँ जहाँ 120-240 गज के मकान होते थे, छोटे मकान होते थे, अब वहाँ पर बड़े बड़े पोर्शन इमारतें नज़र आ रही हैं। कराची को बर्बाद किया जा रहा है, इसमें कोई और शामिल नहीं है। यहाँ के हुक्मरान जो है किसी ना किसी तरीके से नहीं, भरपूर तरीके से वो शामिल है। ठीक है, रऊफ साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, यकीनन आपको भी फिर हर्डल्स का सामना तो रहता होगा, क्योंकि जब ऊपर से हाथ इतना हैवी होगा तो काम कैसे होगा? तो प्लीज़ अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, यकीनन आपका जो एक एप्रीहेंशन है या आपका जो सवाल है बड़ा रीज़नेबल है। ये हर दौर में इस तरह के माफियात रहे हैं, लेकिन उनको कर्ब करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको भी एक हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत आती है आपको ईमानदारी से। जैसे अभी हफीज़ साहब ने बताया कि यकीनन 5 साल से समा इस पर काम कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, 5 साल की अगर आप तगोदो को देखें, जितनी एफर्ट्स इन्होंने किए हैं, हफीज़ ने लाइफ थ्रेट्स के साथ रिस्क लिया है, क्या अभी तक 1% भी कोई फ़र्क पड़ा है कि इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो गई हो या माफिया ये पोर्शन बनने बंद हो गए हो? नहीं पड़ा। तो यकीनन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही होती रहनी चाहिए, उनके कोई ना कोई वैसे इंटरेस्ट होंगे। हमारे ज़माने में भी गलतियां होती थी लोगों से, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि गलती का रेक्टिफिकेशन नहीं होता था। इलीगल काम होता था, उनको रोका जाता था, उनको तोड़ा जाता था, उनको जो है रेप्रिमेंट किया जाता था, मुकम्मल तरीके से उन पर एक्शन होते थे। ये इलीगल काम इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर ना रोका गया तो ये ऑलरेडी तबाह शहर मज़ीद तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, हफीज़, आप भी स्टूडियो आए, बहुत शुक्रिया।